हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 चैप्टर 11 अलजेब्रा में हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 11.5। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। अब देखिए, अब आपको ये बताना है इक्वेशंस जो दी हुई हैं आपको, वो इक्वेशंस हैं किस तरह की इक्वेशंस हैं, या इक्वेशंस नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए ये है 17 इज इक्वल टू x प्लस 7। अब क्या ये इक्वेशन है? यस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इट हैज द साइन ऑफ इक्वालिटी। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए किसी भी नंबर, जैसे इस तरह से कोई आपको सिचुएशन दी है, उसमें अगर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। चलिए पहले लिख देते हैं, बिकॉज इट हैज़ द साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, दूसरा क्या कारण है? और वेरिएबल भी है इसमें। ठीक है, अगर इसमें ये वेरिएबल नहीं होता, इक्वल टू का साइन होता ओनली 17 इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन हमारी नहीं बनती। क्लियर? ये दोनों पॉइंट होने चाहिए, इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज द वेरिएबल इज x। क्लियर? इस तरह से आपको पता चला इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन बनाने के लिए उसमें हमेशा इक्वल साइन होना चाहिए, है ना, साइन ऑफ इक्वालिटी दोनों साइड्स के बीच में। और इक्वेशन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल भी होना चाहिए। अब देखते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी क्या है? t-7 एंड ये देखो साइन देखिए। अब इधर क्या है? ये इक्वेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इट इज नॉट एन इक्वेशन। अब क्यों नहीं है, कारण बताएंगे, है ना। बिकॉज सबसे पहला कि इसमें इक्वल साइन नहीं है, वेरिएबल तो है बट इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसीलिए हम लिख देंगे, बिकॉज इट डज नॉट हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी। आ गया बात समझ में? नाउ पार्ट सी देखिए, 4/2 इज इक्वल टू 2। ये आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि इक्वल टू का साइन है मगर वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारी इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा ही इधर आ गया, इक्वल टू का तो साइन है मगर इन दोनों साइड में से किसी में भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट does not
हैव अ वेरिएबल। आगे बात समझ में? अब तो आप पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम पूरे क्वेश्चंस। आफ्टर सी डी 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए, अब बताइए इसमें क्या है? इक्वल टू का साइन है, बट वेरिएबल कहीं भी नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, तो इट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। सेम रीजन सी वाला है ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वेरिएबल। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ई। अब ई क्या है हमारा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए, हमारे इक्वेशन होने के लिए क्या दो पॉइंट है? एक तो इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना, दोनों को डिवाइड करने के लिए इक्वल टू हो गया। उसके बाद वेरिएबल भी होना चाहिए, तो इसमें वेरिएबल भी है। तो क्या ये इक्वेशन है? यस, ऑफ कोर्स इट इज एन इक्वेशन। व्हाई इट इज इक्वेशन? बिकॉज सबसे पहले तो इट हैज द साइन ऑफ इक्वालिटी और अदर द वेरिएबल इज x। क्लियर? अब e के बाद आता है हमारा f, e f, हाँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये हमारे इक्वेशंस को पूरा फॉलो कर रहा है। यस, फर्स्ट क्या है? इक्वल होना चाहिए है, नेक्स्ट इज वेरिएबल होना चाहिए, वो भी हमारे पास है, तो इट इज एन इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, बिकॉज सेम रीजन ई वाला है ना, इट हैज द साइन ऑफ इक्वालिटी और द वेरिएबल इज x। क्लियर? नाउ g, yes, 2m greater 30। अब यहाँ हमारे इक्वेशन के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये पूरा कर रहा है। पहली चीज, इक्वल नहीं है यहाँ इक्वल का साइन। दूसरी चीज, वेरिएबल वेरिएबल तो है मगर इक्वल नहीं है। दोनों में से दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, तभी ये हमारी इक्वेशन है। हमारी ये प्रॉपर्टी एक तो पूरी कर रहा है वेरिएबल वाली, मगर इक्वल वाली इक्वालिटी वाली हमारी प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो है नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है? इक्वालिटी का साइन नहीं है इक्वेशन, बिकॉज इट डज नॉट हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी h। 2n plus 1 is equal to 11। अब it is an equation because क्यों है? क्योंकि it has the sign of equality and the variable is x।
Now I. 7 is equal to 11 multiplied by 5 minus 12 multiplied by 4. 8 is not an equation. अब इसमें इक्वेशन क्यों नहीं है? Because it does not have a variable. Clear? Now J. 7 is equal to 11 multiplied by 2 plus P. अब ये 8 is an equation, क्योंकि ये हमारी दोनों चीज़ें पूरी कर रहा है. Because it has the sign of equality and the variable is p. यहाँ वेरिएबल क्या है? p दिया हुआ है हमको, है ना, x नहीं है. ये ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा, जो वेरिएबल दिया हुआ है आपको वही आपको लिखना है. नाउ k. 20 is equal to 5y. 8 is also an equation. Very nice. Because it has the sign of equality. Equality का भी साइन है. एंड द वेरिएबल जो है वो क्या है इस क्वेश्चन में हमारा? y is y. Clear? Now L. 3q upon 2 5. अब देख लो ये क्या है? It is not an equation. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का, इक्वालिटी का साइन नहीं है. बिकॉज इट डज नॉट because it does not have the sign of equality. Now m. m है z plus 12 24. Clear? 24. तो it is also not an equation. इसका भी सेम रीज़न यही है कि इक्वल टू का साइन नहीं है. वेरिएबल तो है बट इक्वल टू का साइन नहीं है. सो वी राइट बिकॉज इट डज नॉट हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी. नाउ n. 20 minus 10 minus 5 is equal to 3 multiplied by 5. अब it is also not an equation. अब ये क्यों नहीं है? Because it does not have variable. कोई भी वेरिएबल नहीं है. BECAUSE. Because it does not have a variable. Clear beta? Now part O. O क्या है? 7 minus x is equal to 5. So it is an equation because it has the sign of equality and the variable is
x। क्लियर? इस तरह से आपको समझ में आ गया इक्वेशन कब होती है हमारी किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी चीज़ को हम इक्वेशन कब कहते हैं, जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं इनके बीच में इक्वल टू का साइन हो, यानी इक्वल टू का साइन जो है बिटवीन टू साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए और एक उसमें से वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हमारे पास जो भी चीज़ दी हुई है वो इक्वेशन कहलाएगी, जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन कहलाएगी। अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन है या दोनों तरफ नंबर्स ओनली हैं तो वो इक्वेशंस नहीं होती हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।